हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लास 12 अकाउंट्स बैच। हम लोग गुडविल चैप्टर पढ़ रहे थे और आज हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको होमवर्क दे रखी थी कि आपको क्वेश्चन खुद से करनी है, उसके बाद आप क्लास करना। तो आई होप आपने सारे के सारे क्वेश्चन सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का आपने किया होगा। तो चलो आज की क्लास शुरू करने से पहले जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को क्विज दी थी उसका आंसर मैं बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 था कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ गुडविल क्या होता है। तो वो इसका आंसर होगा बी, ए मेथड टू कैलकुलेट गुडविल बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट फ्यू ईयर्स प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी। पिछले कई सालों का प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे जो गुडविल कैलकुलेट करने का मेथड होता है वही हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज द गुडविल कैलकुलेटेड यूजिंग द सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसका आंसर है बी, ए, कि कैसे हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो हम एवरेज पास्ट फ्यू इयर्स का प्रॉफिट लेते हैं और उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से, आप नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है, एक फैक्टर है जिससे आप मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्या था, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो क्या सब लिमिटेशन है। सबसे पहला बात तो ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को कंसीडर नहीं करता है, ये मार्केट वैल्यू को कंसीडर नहीं करता है और ये उस कंपनी के लिए सुटेबल नहीं है जो जिसका प्रॉफिट हमेशा फ्लक्चुएट करते रहता है, चेंज होते रहता है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर, इन विच सिचुएशन सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ गुडविल कॉमनली यूज। अब देखो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड वहां यूज कर सकते हैं जहां का प्रॉफिट स्टेबल हो, बार बार चेंज ना हो, जैसा हिस्टोरिकल प्रॉफिट आ रहा है फ्यूचर में भी वही आने के चांस हो। अगर फ्लक्चुएट होगा तो फिर हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ गुडविल अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आई होप आपने सारे के सारे जवाब अच्छे से दे दिए होंगे। तो चलो हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 तक ऑलरेडी लास्ट क्लास में करा रखी है, आज हम लोग वहां से आगे देखेंगे। तो फटाफट आप मेरे साथ देखो, हम लोग इसको फटाफट कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि आई होप आप ऑलरेडी बना के आए होंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, कैलकुलेट करो अमाउंट ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हमें गुडविल का नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको पता चल गया, 2 ईयर परचेज है, ये है फैक्टर। ये कौन सा फैक्टर है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे गुडविल निकालते समय क्योंकि हम इस गुडविल को 2 साल तक ही यूज कर पाएंगे। ठीक है, बट आपको जो एवरेज प्रॉफिट लेना है वो पिछले 5 साल का लेना है। आपको प्रॉफिट दिया हुआ है पिछले 5 साल का इतना। अब देखो बच्चों, इसके अलावा कोई डेटा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, यही जो हमारा पिछले 5 साल का प्रॉफिट है यही हमारा क्या कहलाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट, या इसको एफएमपी बोल सकते हो। तो हमारे पास टोटल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, टोटल एफएमपी कितना है, एफएमपी जिसको हम नॉर्मल प्रॉफिट भी बोलेंगे। तो सर टोटल नॉर्मल प्रॉफिट हमारा है, सबको जोड़ दो जितने भी है, 10,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000 प्लस 18,000 प्लस 20,000। तो सबको जोड़ दो, कितना आ रहा है सर, 12 10 22, 22 5 27, 10 37, 37 और 8 45 हो गया, 45 10 55, 55 और 20 75, यानी 75,000 हो गया। टोटल कितना प्रॉफिट हो गया, एफएफपी का प्रॉफिट 75,000। तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। अब सर हम सेकेंड स्टेप यूज करेंगे एवरेज प्रॉफिट निकालने का। हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा आपका टोटल एफएमपी डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो हमारा 75,000 टोटल एफएमपी है, नंबर ऑफ ईयर कितना है सर, 5 साल का ये प्रॉफिट है। तो कितना निकलेगा हमारा एवरेज प्रॉफिट, सर हमारा एवरेज प्रॉफिट निकलेगा 15,000। ठीक है, अब फटाफट क्या करो, गुडविल निकाल लो। तो गुडविल हो जाएगा सर 15,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 साल का है, यानी हमारा गुडविल कितना हो गया, 30,000। तो सेम टू सेम क्वेश्चन 1 जैसा था, इसमें कोई नया बात नहीं थी। चलो अब फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आपको प्रॉफिट दिया हुआ है पिछले 5 साल का, पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है और गुडविल निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। तो ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया है। इस पांचों को जोड़ो, पांचों को जोड़ो तो कितना आ रहा है, 4 5 9 9 8 17, 4 5 9 9 8 17 और इधर 2 2 4 1 5 3 8 2 10 1 11। तो कितना हो गया, 1,17,000। 4 5 9 8 17 और 2 1 3 2 5 3 8 2 10 1 11, 1,17,000 आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा टोटल नॉर्मल प्रॉफिट। ये आपका कहलाएगा टोटल नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर, नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर। ये आपका 5 साल का नॉर्मल प्रॉफिट 1,17,000 निकल गया।
1,17,000। अब क्या करोगे सर, आप एवरेज प्रॉफिट वाले निकाल लो। तो हमारा सर एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 1,17,000। 1,17,000 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 साल से। 1,17,000 को 5 साल से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है सर, 1,17,000 डिवाइड बाय 5 आ जाएगा 23,400। कितना आ जाएगा, 23,400। तो अब लास्ट स्टेप है गुडविल निकालने का। तो गुडविल कैसे निकलेगा सर, आपका जो एवरेज प्रॉफिट है उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो। आपको पर नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना सर, 3 साल का नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है। तो 23,400 इंटू 3 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 70,200। 70,200 यही आपका गुडविल कहलाएगा। तो 1 2 3 ये तीनों सेम टाइप का क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं थी। एडजस्टमेंट तब आएगी जब कोई आपको एबनॉर्मल लॉस, कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट, ये सब आपको देखने को मिलेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, कैलकुलेट करो अमाउंट ऑफ द गुडविल इन द फॉलोइंग केस एट 3 ईयर परचेज ऑफ द लास्ट 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। अब ध्यान से दो जगह आप कंफ्यूज हो सकते हो। सबसे पहली बात तो आपको 3 ईयर परचेज दिया है, यानी आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है, 3 साल। लास्ट 5 ईयर का आपको एवरेज प्रॉफिट आपको दे दिया है। लास्ट 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट दे दिया है, द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ लास्ट 5 ईयर। अब सर ये भी क्वेश्चन 1 2 3 के जैसा ही है, बट इसमें क्या है, आपको एक नया चीज देखने को मिलेगा, आपको एक लॉस देखने को मिलेगा। आप इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, उसमें सारा का सारा प्रॉफिट था, आप जोड़ देते थे। बट लॉस के केस में क्या करना होगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करो। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे सर, तो सबसे पहले आप लिखो नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, ऑफ लास्ट 5 ईयर। लास्ट 5 ईयर, ठीक है, कितना होगा, तो सर 2,000 प्रॉफिट है, फिर 1,500 प्रॉफिट है, फिर 300 लॉस है। लॉस को हमेशा माइनस में रखते हैं, क्योंकि लॉस जो है निगेटिव को इंडिकेट करता है और प्रॉफिट किसको इंडिकेट करता है, पॉजिटिव को। प्लस 3,000 प्रॉफिट है, प्लस 3,800 हमारा प्रॉफिट है। इस सब को जोड़ घटाव कर लो तो कितना आएगा सर, 2,000 प्लस 1,500 माइनस 300 प्लस 3,000 प्लस 3,800, तो कुल मिला के आ गया सर हमारा 10,000। कितना हो गया, 10,000 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। अब सर सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट पिछले 5 साल का जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, तो सर 10,000 डिवाइड बाय 5 साल, यानी 2,000 हमारा क्या निकल गया, एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब हम जाके गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल बराबर क्या होता है सर, गुडविल बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। हमने इस गुडविल को कितने साल तक जो हमने परचेज कर रखी है उसका फायदा हमें कितने साल तक मिलेगा, तो सर वो हमें 3 साल तक मिलेगा। 2,000 इंटू 3, तो ये हो जाएगा सर ₹6,000 हमारा क्या निकल के आ गया, गुडविल आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था, बस यहाँ पे क्या था, लॉस इंक्लूड था। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ए और बी पार्टनर है, दे एडमिट किए सी को, सी नया पार्टनर आया। The goodwill for the purpose is to be calculated at 2 year purchase of the average profit। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज पता चल गया, 2 साल हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज है। ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, हमारा एवरेज प्रॉफिट जो निकालना है पिछले 3 साल का। तो प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर आपको दिया हुआ है 10,000, 15,000, 30,000। सेकेंड ईयर प्रॉफिट, यहां पे ध्यान से सुनना, सेकेंड ईयर प्रॉफिट इंक्लूड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 10,000। दूसरे साल का, अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे आपको एफएमपी कैलकुलेट करने की जरूरत होगी, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जिसको आप नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, मेंटेनेबल प्रॉफिट, जिसको हम एफएमपी बोलते हैं। सर ये क्यों निकालेंगे, जब भी कभी आपको नॉर्मल या एब्नॉर्मल प्रॉफिट दिया हो तो आपको ये निकालने की जरूरत होगी, ठीक है। अब देखो 3 साल का प्रॉफिट है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ठीक है। ये आपका प्रॉफिट आपको नीचे में दिया हुआ है। सर प्रॉफिट दिया हुआ है 10,000, 15,000, 30,000, 10,000, 15,000 और 30,000। अब देखो आपका जो एडजस्टमेंट है केवल सेकेंड ईयर प्रॉफिट में, ईयर 2 में है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। सेकेंड ईयर में क्या है कि आपका एक एबनॉर्मल प्रॉफिट, या आप बोल सकते हो नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसे इस तरह से बोलो कि ये जो आपका 10,000 का प्रॉफिट एंड सेल ऑफ मशीनरी, मशीन बेचने का तो हमारा धंधा होगा नहीं,
ठीक है, हमारे पास कोई पुरानी मशीन है उसको हमने बेच दिया, तो ये जो प्रॉफिट हमने कमाया ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, ये हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट है। तो हम क्या करेंगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट जो हमारे प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है, एबनॉर्मल प्रॉफिट जो हमारे प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये 10,000 तो केवल ईयर 2 में जुड़ा हुआ है, तो इसको हम माइनस करेंगे, और ईयर 1 ईयर 2 में 3 में तो कुछ होगा ही नहीं, तो जो बच के आएगा वही हमारा एफएमपी कहलाएगा, वही हमारा क्या कहलाएगा। वो हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में अच्छे से सीख रखी है कि अगर आपको कोई एक एडजस्टमेंट दिया है तो उस एडजस्टमेंट को देखो कि उसके वजह से आपका प्रॉफिट का क्या इंपैक्ट पड़ा है। तो सर एबनॉर्मल प्रॉफिट है, हमने मशीन को बेचने से प्रॉफिट कमाया, ये हमारे हर साल का तो धंधा है नहीं, तो इस प्रॉफिट को ईयर 2 की वजह से हमारा प्रॉफिट 10,000 से बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि उसमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन जुड़ा होगा, तो हम उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। तो हटाने की वजह से हमारा 5,000 का क्या होगा, प्रॉफिट बचेगा। ये तो 10,000 का 10,000 ही रहेगा, ये 30,000 का 30,000 ही रहेगा। इसको बोलते हैं टोटल एफएमपी, टोटल एफएमपी। तो हमारा टोटल एफएमपी कितना आया, तीनों को जोड़ लो, टोटल एफएमपी हमारा आया आपका 10,000 प्लस 5,000 प्लस 30,000, 10,000 प्लस 5,000 30,000, कितना हो गया सर, 45,000 हो गया, 45,000 हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट निकालने का। एवरेज प्रॉफिट निकाल लो सर, हमारा एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा जो 45,000 है वो कितने साल का प्रॉफिट है, 3 साल का, तो 3 से डिवाइड कर दो तो 15,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया। हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया, 15,000। अब एवरेज प्रॉफिट हमारा 15,000 हो गया, तो हम गुडविल तो आराम से निकाल लेंगे सर। गुडविल इक्वल टू हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट तो 15,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में 2 साल दिया हुआ था, तो 30,000 आपका क्या कहलाएगा, गुडविल कहलाएगा। तो आपने देखा कि अगर कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है तो उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। उसी तरह से अगर कोई एबनॉर्मल लॉस मिलेगा तो उसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि लॉस हमारा प्रॉफिट को कम किया होगा तो हम प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है द प्रॉफिट ऑफ ए फर्म फॉर द लास्ट 3 ईयर वेयर एज फॉलो। पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया है, 2020, 2021, 2022। अब इसके अंदर भी हम देख रहे हैं कुछ एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, ये सब आपको इंक्लूड है। कोई इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा भी इसमें इंक्लूड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना होगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर एफएमपी में शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, आप हमेशा डिटेल में लिखना, क्योंकि एग्जाम में आप डिटेल में ही आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 2020, 2021 और 2022 3 साल का प्रॉफिट हमें दिया हुआ है। तो फटाफट सबसे पहले प्रॉफिट आप लिख लो। प्रॉफिट कितना 3 साल का है सर, 40,000, 50,000, 45,000, 40,000, 50,000 और 45,000। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्लस माइनस करेंगे। ठीक है, प्लस माइनस करेंगे एबनॉर्मल गेन या लॉस। ठीक है, एबनॉर्मल गेन या फिर लॉस, जो भी है। अगर गेन है तो फिर माइनस हो जाएगा, लॉस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखो, सबसे पहले आपको 2020 में दिया है एबनॉर्मल गेन 5,000, तो गेन की वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ा होगा, तो हम उसको 5,000 से कम कर देंगे। 5,000 से क्या करेंगे, कम कर देंगे। अब दूसरा 2021 में क्या हुआ है कि आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 10,000, तो एबनॉर्मल लॉस तो हमारे प्रॉफिट को कम किया होगा, तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं 45,000 2022 का प्रॉफिट। उसमें क्या बोला है, एक्सक्लूड कर दिया है 5,000 एज ए इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नॉट टू बी इंश्योर्ड, यानी अब फर्म का प्रॉपर्टी को इंश्योर्ड करना है। तो अब जरा सोचो, यहां पे मैं नहीं लिखूंगा, इसको हम नीचे में लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा जो है नॉर्मल एक्सपेंसेज है। नॉर्मल एक्सपेंसेज को हमने छोड़ दिया, तो नॉर्मल एक्सपेंसेज को हम माइनस करेंगे। ये हमारा नॉर्मल खर्चा है। हमने क्या किया, देखो ध्यान से सुनो, क्या लिखा है, फर्म की संपत्ति पर जिसका अब बीमा होना है, बीमा प्रीमियम के रूप में 5,000 छोड़कर। यानी देखो, हमने सोचा कि हमारे एसेट को अब हमें इंश्योरेंस करना पड़ेगा, बीमा प्रीमियम भरना पड़ेगा हर साल। तो अब जो ये तो मेरा नॉर्मल खर्चा हो गया, हर साल हम इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट करेंगे, बट हमने इस 45,000 के प्रॉफिट में उसको इंक्लूड नहीं किया, उसको छोड़ दिया। तो ये चूंकि खर्चा है, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, ये नॉर्मल एक्सपेंसेज है, इंश्योरेंस का खर्चा है, तो इंश्योरेंस
इंश्योरेंस एक्सपेंसेस को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा कितने का सर 5,000 का। 5,000 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये करने के बाद अब जो हमारा आएगा यही हमारा एफएमपी का लाएगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो पहला केस में 35,000, दूसरा ईयर में सर 60,000 और तीसरे में सर 40,000। तो कितना हो गया टोटल आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट यानी एफएमपी हुआ, एफएमपी ऑफ 3 ईयर, ये आपका निकल के आया सर 60 40 1,35,000, 1,35,000। ठीक है सर, अब हम क्या करेंगे, हमने एफएमपी निकाल ली, अब हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। अब हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट बराबर हो जाएगा जितने साल का प्रॉफिट है उसको उतने साल से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो। तो सर 1,35,000 डिवाइड बाई 3 कितना हो गया सर 45,000। 45,000 हमारा क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट। अब सर अगला स्टेप हमारा क्या रहेगा, अगला स्टेप हमारा रहेगा गुडविल निकालने का। तो गुडविल बराबर होगा एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब सर हमारा एवरेज प्रॉफिट तो हमारे पास है 45,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में कितने साल का दिया हुआ था, तो क्वेश्चन में दिया हुआ था 2 साल का, 2 ईयर परचेज। तो हम 2 साल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 90,000 गुडविल निकल के आ जाएगा। तो देखो ये 90,000 हमारा क्या हो गया, गुडविल निकल के आ गया। ये अच्छा क्वेश्चन था, आप आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट्स करके बताना। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ लास्ट 5 ईयर दिया हुआ है, पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। सेम वही कहानी है, ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क देता हूं, आप खुद से करना। ठीक है, सेम चीज है। आपको एबनॉर्मल गेन है तो उसको क्या करोगे, माइनस करोगे 2,000। इंश्योरेंस प्रीमियम जो नॉर्मल खर्चा था बट आपने नहीं लिया तो इसको भी आपको माइनस करना है। एबनॉर्मल लॉस को ऐड करना है और 2,000 का ये लॉस है तो ये हमेशा माइनस में आएगा। चलो मैं फटाफट इसको करा ही देता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5, 5 साल का दिया हुआ है। आपके पास प्रॉफिट या लॉस आपको दिया हुआ है, प्रॉफिट या लॉस जो भी है आपको दिया हुआ है। पहला साल 6,000 का प्रॉफिट है, दूसरा साल 14,000 का प्रॉफिट है, तीसरा साल 4,000 का प्रॉफिट है और चौथा साल आपको 2,000 क्लियरली बोल दिया लॉस है तो माइनस में लिखोगे 2,000। ठीक है, इसीलिए मैं सोचा ये क्वेश्चन करा देता हूं, मुझे अच्छा लगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब क्या करोगे, आपको प्लस माइनस करने हैं जो भी एबनॉर्मल गेन या लॉस है, एबनॉर्मल गेन और लॉस है। ठीक है, जो भी है प्लस माइनस हम लोग कर लेंगे। 6, अब इसमें 2,000 का एबनॉर्मल गेन है तो चलो 2,000 का एबनॉर्मल गेन है तो उसको माइनस कर देंगे, ब्रैकेट में रखो। 4,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम चुकाना था बट आपने नहीं चुकाया तो ये खर्चा है, खर्चा को माइनस कर दो। फिर है एबनॉर्मल लॉस 2,000 का ईयर 3 में, इसको प्लस कर दो। लॉस इसमें तो कुछ है ही नहीं और चौथे साल भी कुछ नहीं है, हो गया आपका टोटल एफएमपी आ जाएगा। ठीक है, तो देखो टोटल एफएमपी हम लोग निकाल लेते हैं। सर 6,000 में से 2,000 गया 4,000, 14 में से 4 गया 10,000। ठीक है, 4 2 6,000 हो जाएगा। ये लॉस में है तो लॉस में 2,000 और ये हो जाएगा 16,000। तो ये हमारा एफएमपी आ गया। अब हम बात करें टोटल एफएमपी कितना हुआ पिछले 5 साल का, तो टोटल एफएमपी 4,000 प्लस 10,000 14 26, 20 में से 2 गया 18, 18,000 और प्लस 16,000 यानी 8 18 24 10 34,000 सर टोटल आपका एफएमपी आ गया। टोटल एफएमपी 34,000 आया तो आप फिर एवरेज प्रॉफिट निकाल लोगे सर। एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा सर, एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा 34,000 डिवाइड बाय 5 साल का है तो 5 साल से डिवाइड हो जाएगा, 34,000 डिवाइड बाय 5 सर ये हो जाएगा 6,800। अब अगला स्टेप है गुडविल निकालना 4 साल के नंबर ऑफ ईयर परचेज पे। तो गुडविल आपका हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट जो कि 6,800 है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 है तो मल्टीप्लाई कर दो, आपका 27,200 आपका क्या आ गया, गुडविल आ गया 27,200। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये आखिरी क्वेश्चन है आज का, इसको देखते हैं फटाफट।
क्या है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, जो मेरे काम का है बस वही लेंगे। दे एग्री टू टेक इनटू पार्टनरशिप, जेड को 1/3 के हिस्से के लिए लाया। इस सब से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो गुडविल निकालना है। फॉर द पर्पस गुडविल इज टू वैल्यू 2 ईयर परचेज, तो हमारे काम का ये है 2 साल का परचेज है, नंबर ऑफ ईयर परचेज पता चल गया। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, लास्ट 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बोला है ऑन 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021, यानी ये 21-22 के लिए बोल रहा है, 2021-22 के लिए बोल रहा है कि क्या हुआ, एक मोटर बाइक जिसकी लागत 50,000 थी परचेज किए और उसको डेबिट कर दिए गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट में, on which depreciation is to be charged at the rate of 20% per annum, calculate the value of goodwill। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, आपको एक मोटर बाइक आपने खरीदा 50,000 का, अब देखो आपने मोटर कार खरीदी, ठीक है, 50,000 की, ये तो एसेट है, ये तो एसेट है, बट इसको गलती से डेबिट कर दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट में। डेबिट किस कहां कर दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट में, यानी हम एसेट को गलती से खर्चा मान लिए, एसेट को गलती से खर्चा मान लिए। इसका मतलब ये जो हमारा, ये कौन सा साल हुआ ये घटना, 1 अप्रैल 2021 को, यानी मार्च 2021 खत्म होने के बाद, यानी कि चौथे साल का जो प्रॉफिट है ये गड़बड़ है। 1,70,000 का लॉस जो है वो सही नहीं है। तो आप लिखोगे नॉर्मल, आप कैलकुलेट करोगे, आपको मैं समझने के लिए मैं यहां पे दिखा रहा हूं, नॉर्मल प्रॉफिट आपको निकालना है। तो आप देखो इसको इस तरह से, इसको मिटा देता हूं मैं, यहीं पे आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूं। ठीक है, आपको केवल 2022 यानी 31 मार्च 2022 का जो आपके 2022 का जो आपके पास लॉस दिया हुआ है, बस उसकी एडजस्टमेंट ठीक करनी है। ठीक है, लॉस कितने का है, 1,70,000 का माइनस में है, माइनस में लॉस है। ठीक है, चलो अब देखो मोटर कार हमने 50,000 की खरीदी, गलती से ट्रैवलिंग का खर्चा मान लिए, तो हमारा लॉस इसी की वजह से क्या हुआ होगा, हमारा लॉस बढ़ गया होगा। लॉस को हमें कम करना है तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे 50,000, जो हमने मोटर कार की एडजस्टमेंट हम करना भूल गए, बदले में हम ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में कर दिए, तो हम ऐड कर दिए। तो क्या कितना आ गया सर, ये हो गया 1,20,000, बट यहाँ पे आपको आपका लॉस 1,20,000 घट के आ गया। बट यहाँ पे रुको, आपको 20% तो डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना था मोटर कार पे, जो कि एक्चुअली खर्चा है, बट वो आपने चार्ज नहीं किया है। तो आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे ऑन मोटर। तो कितना होगा सर, 50,000 पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 20% के हिसाब से, क्योंकि 1 अप्रैल को खरीदे तो पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन 10,000 चार्ज होगा, और डेप्रिसिएशन की वजह से तो हमारा खर्चा बढ़ेगा, खर्चा की वजह से हमारा लॉस और बढ़ जाएगा। तो लॉस अगर आपका बढ़ जाएगा तो आपका फाइनली लॉस कितना हो गया, लॉस हो गया सर 1,30,000। लॉस कितना हो गया, 1,30,000। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब बच्चों हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल, अब हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट पिछले 5 साल का आप ले लो, नॉर्मल प्रॉफिट जो आपका दिया हुआ है पिछले 3-4 साल का, कितने साल का दिया हुआ है सर, हमारे पास 4 साल का दिया हुआ है। तो सर हम सारे नॉर्मल प्रॉफिट को ले लेते हैं। एक तो 1,50,000 है, 1,50,000, फिर 1,20,000, और फिर लॉ प्रॉफिट था 1,80,000, और सर चौथे साल 1,70,000। इस लॉस को नहीं लेना है हमें, 1,30,000 के लॉस को लेना है, 1,30,000। तो कुल मिला के टोटल आप बताओ फटाफट, नॉर्मल प्रॉफिट कितना हुआ सर, 1,50 प्लस 1,20, 1,20 प्लस 1,80 और माइनस हो जाएगा 1,30,000। तो कुल मिला के सर हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट पिछले 4 साल का हुआ वो 3,20,000। अब हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। तो सर एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा 3,20,000, और सर चूंकि 4 साल का है तो डिवाइड बाय 4 कर दो, डिवाइड क्या कर दो, 4 कर दो, तो ये हो जाएगा सर 80,000। कितना हो जाएगा हम एवरेज प्रॉफिट, 80,000। अब फाइनली जाके हम लोग गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था सर, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा आई थिंक 2 साल, 2 ईयर परचेज था। तो 80,000 इंटू 2 यानी हमारा 1,60,000 का क्या कहलाएगा, गुडविल आएगा।
ये अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि देखो सबसे पहली बात तो मोटर कार गलती से खर्चा में चला गया, तो हम उसको ऐड बैक किए, यानी हम क्या किए, जो खर्चा नहीं था गलती से हमने खर्चा दिखा दिए, तो खर्चा की वजह से क्या हुआ होगा, लॉस बढ़ गया होगा, हमें लॉस को कम करना है, लॉस माइनस में रहता है, तो हमने प्लस किया और 1,20,000 लॉस किया। फिर सर मोटर कार पे तो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी, वो तो खर्चा है, तो उस खर्चा को फिर से लॉस को बढ़ाया, तो टोटल लॉस हमारा 1,30,000 है। उसके बाद से तो नॉर्मल है, नॉर्मल प्रॉफिट हमने पिछले 4 साल का निकाल लिया, फिर एवरेज प्रॉफिट, फिर गुडविल। चलो, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। हमने एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड सारा क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड शुरू करेंगे। आपको कोई भी, जितने भी आप कोई जो सा भी बुक फॉलो करते होंगे, आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होता है तो आप जरूर पूछना कि सर हाँ ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। इन केस अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना, बट हाँ आप अपने तरफ से जरूर प्रयास करना, क्योंकि देखो कोई सा भी बुक, मैं तो कोई एक ही बुक फॉलो कर सकता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि सारा का सारा क्वेश्चन आपको करा दूं। आपको खुद से भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।